हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आज हम भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जो एग्ज़ाम्स में एक या दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, उसके बारे में 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो आप वीडियो को पूरी देखिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? कितना है? ये है 3:2। ऑप्शन बी इसका आंसर है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। दूसरा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? 3:2। तो चौड़ाई और लंबाई का पूछा है, उल्टा कर दिया, तो अब कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2:3 जो है आंसर हो जाएगा। तीसरा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या है? किस रंग का है धर्मचक्र जिसमें 24 तीलियां होती हैं? ये होता है गहरा नीला, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में कितनी तीलियां हैं? कितनी तीलियां हैं? ये हैं ऑप्शन डी, 24 तीलियां जो हैं राष्ट्रीय ध्वज के चक्कर में हैं। अगला है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? किसने बनाया था? ये बनाया था ऑप्शन डी, पिंगाली वेंकैया ने, याद रखिएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान यह है जन गण मन, ऑप्शन सी। अगला है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं? कौन है? ये हैं ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया? कहां गाया गया था? ये गाया गया था ऑप्शन ए, 1911 कलकत्ता में, याद रखिएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? ये समय लगता है ऑप्शन बी, 52 सेकंड। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ऑप्शन सी। अगला है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता जो हैं वो हैं ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं, याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान की कितनी थी? 52 सेकंड थी।
और राष्ट्रीय गीत की पूछा गया है, इसकी अवधि है ऑप्शन सी 65 सेकंड राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है, याद रखिएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? कब गाया गया था? ये गाया गया था 1896। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? किस ग्रंथ से संकलित है? ये है ऑप्शन डी, आनंद मठ से जो है वंदे मातरम संकलित है। अगला है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? किससे होती है? ये होती है ऑप्शन बी, राष्ट्रगीत से, याद रखिएगा। राष्ट्रगीत से जो है आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? कौन सा चिन्ह लिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में? ये भाग लिया गया है ऑप्शन ए, शीर्ष भाग लिया गया है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में राष्ट्रीय स्तंभ का, याद रखिएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? कौन सा नहीं है दृष्टिगत? ये नहीं है ऑप्शन डी, हिरण। हिरण को जो है देखा नहीं जा सकता, सिंह, सांड और घोड़े को देखा जा सकता है। अगला है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? कितने शेर दिखाई देते हैं? ये दिखाई देते हैं ऑप्शन सी, 3। अगला है, भारत का राज चिन्ह है अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं, कितने शेर हैं? कितने शेर हैं मूल स्तंभ में? 4 शेर हैं, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? किसको ये की गई है? ऑप्शन बी, शक संवत को जो है मान्यता प्रदान की गई है। अगला है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। प्रथम मास क्या कहलाता है संवत के आधार पर? ये कहलाता है चैत्र, ऑप्शन ए। 22वां है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। कौन सा अंतिम मास होता है? पहला है चैत्र और अंतिम है फागुन, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु यह है बाघ, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। अगला है,
बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? कौन सा था? ये था सिंह, शेर। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये है ऑप्शन ए, मयूर, मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? आदर्श वाक्य कौन सा है? कौन सा है? ये है ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते।